जिस बंदे का मादा मनविया पानी की तरह पतला हो और कम मिकदार में हो, असल में वही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होता है। जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के अफ़राद हैं, मरीज़ हैं, उनका मादा मनविया या तो पतला होता है या बहुत कम मिकदार में होता है। तो उनमें बच्चे पैदा करने वाले स्पर्म की तादाद भी कम होती है। तो जितने भी अफ़राद हैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपने मादा मनविया की मिकदार को बढ़ा सकें। तो वो कैसे बढ़ाएँगे? मादा मनविया होता क्या है? मादा मनविया एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। जैसे ही वो मैच्योर होता है, तो उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होता है, तो साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाए जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उसको स्टिमुलेट करता है जिससे एक फ्लूइड बनता है जिसको सीमन फ्लूइड कहते हैं। वो सीमन फ्लूइड दरअसल स्पर्म नहीं होते, स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में बनते हैं। लेकिन जब ट्रांसफ़र होने लगते हैं तो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो अपना एक फ्लूइड खारिज करता है जिसको हम मादा मनविया भी कहते हैं। तो वो स्पर्म आके प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं और सेफ तरीके से पीनस से निकल कर इनटू ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल बॉडी। तो जितनी भी इंसान के अंदर ताकत होती है, ये या तो वो हार्मोनल के ज़रिए होती है या फिर मादा मनविया के गाढ़ा होने से, ज़्यादा होने से होती है। तो जितने भी अफ़राद हैं, उनके जितने भी कमज़ोर अफ़राद हैं जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, उनमें फ्लूइड बहुत कम बनता है। एक तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल उनमें लो होता है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते क्योंकि उनको वो हार्मोन कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। जब जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड जब एक्टिव नहीं होते, स्टिमुलेट नहीं होते, तो वो मादा मनविया जो सीमेन फ्लूइड है वो कम मिकदार में बनता है। और जब वो कम बन रहा होता है, चाहे स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से निकल कर जब आते हैं, पूरी मिकदार में भी हों, एक्टिव भी हों, लेकिन रगड़ की वजह से वो जो है ट्रांसफ़र होने से पहले ही जो है वो मुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ्लूइड नहीं मिल रहा होता। नरिशमेंट के लिए वो फ्लूइड और ट्रांसफ़र के लिए वो फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही पेनिस में तनाव आता है, ब्लड प्रेशर जो है पेनिस में ज़्यादा आता है, तो वो तनाव आ जाता है। तो वो तनाव तब आता है जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो जैसे ही वो प्रोस्टेट ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे तो जो है ब्लड सर्कुलेशन नीचे पेल्विक रीजन में ज़्यादा होगी और सख्ती पैदा हो जाएगी। तो जब तक फ्लूइड नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिव नहीं होंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में स्पर्म भी नहीं बन रहे। तो ये सारा मसला मादा मनविया का है। जब तक मादा मनविया गाढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा मिकदार में सेमिनल फ्लूइड नहीं बनेगा, तब तक ताकत बहाल नहीं होगी। तो ये जो माजून है, ये स्पेशल उन चीज़ों को बूस्ट अप करता है कि एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का हार्मोन बढ़ाता है। जैसे ही वो लेवल उसका बढ़ता है, तो वो स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। स्पर्म जो कमज़ोर होते हैं, उनकी नरिशमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है। वो जो डेड स्पर्म है, वो भी एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। स्लगिश स्पर्म है, वो भी एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। और स्पर्म जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर आता है, तो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन प्रोड्यूस ज़्यादा मिकदार में करता है, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो अफ़राद के लिए बेहतरीन चीज़ है जिनकी औलाद नहीं हो रही, मादा मनविया पतला है, कमज़ोर है, टाइमिंग का मसला है, सख्ती नहीं आ रही, तो उसके लिए बेहतरीन माजून है ये, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंशाअल्लाह ताला मादा मनविया को गाढ़ा करके ताकत को बहाल कर देगा, स्पर्म की अफ़ज़ाइश करेगा, डेड स्पर्म में भी जो है उनको एक्टिव करेगा, डेड स्पर्म को भी, स्लगिश को भी एक्टिव करेगा और मर्दाना ताकत टाइमिंग को बहाल करेगा।